हाय किड्स, कैसे हो बच्चों आप सब। वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अभी तक बच्चों हमने सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। वन वर्ड के मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोगों ने सीखे हैं। इसके आगे मल्टीप्लिकेशन और भी तरीके से सीखे जाते हैं, जैसे कि अभी आज के टॉपिक में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, वो भी एक तरीका है बच्चों सीखने का। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। क्या बच्चों? मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे ये एक हमारी लाइन होती है, उसके नीचे आप लोगों ने देखा होगा ये इस टाइप से नंबर लिखे होते हैं। इलेवन, 12, 13, 14, 15 सो ऑन। इसके आगे काफी सारे नंबर लिखे होते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों? ये एक हमारी एक नंबर है, लाइन है सॉरी, यहाँ से वहां तक, और इसके नीचे ये नंबर लिखे होते हैं। इस पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी एक तरीका है बच्चों मल्टीप्लिकेशन करने का, मल्टीप्लिकेशन सीखने का। तो इसमें बच्चों मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये हम करते हैं इसका मतलब क्या है बच्चों? 0 से लेके 2 तक। आपने स्किप वाला क्वेश्चन करे होंगे बच्चों पहले फर्स्ट क्लास में, चाहे उससे पहले, स्किपिंग काउंटिंग, एक एक छोड़ के। उसी तरीके से बच्चों ये होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे 0 से लेके 2 तक हमने कितना स्किप किया? 2। 2 से लेके 4 तक कितना हुआ? 4। 2 स्किप किया। 4 से लेके 6 तक 2 स्किप किया। तो यहाँ पे बच्चों हमने कितनी बार जंप करा? 1 2 3, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स जंप किया बच्चों? 3 टाइम्स। तो हमारा ये है 3। कितने टाइम्स? 1 2 3, 3 टाइम्स। कितने कितने नंबर का जंप किया? 2 2 नंबर का। ये हमारे नंबर हो गए बच्चों, ये हमारा टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स जंप किया। कितने कितने के नंबर स्किप करे थे? 2 2। तो ये हो गया बच्चों 6। अगर इसी को हम इसको, चलिए मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं थोड़ा। सपोज करिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें बोला जाता है ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। इसको हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो इसमें कैसे करेंगे बच्चों? ये आपको पता है बच्चों टाइम्स है, हमें कितने टाइम्स जंप करना है? 4 टाइम्स। ये हमारा क्या है? नंबर है। तो यहां से हम 2 2 नंबर का जंप करेंगे 4 टाइम्स। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। कितने टाइम्स हो गया बच्चों? 4 टाइम्स। तो हमने यहां से स्टार्ट करा 2 2 स्किप काउंटिंग पे। कितने टाइम्स में आया? 4 टाइम्स में। इसका मतलब क्या है बच्चों? 4 मल्टीप्लाई 2
मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? वी मेक 4 जंप्स ऑफ 2, मतलब दो दो नंबर के गैप में हमें कितने जंप्स करने हैं? 4 जंप्स। तो इतना बच्चों अभी आप लोगों को समझ में आया। चलिए बच्चों इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक बच्चों मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे मैं लिखता हूं काउंटिंग। तो ये मैंने बच्चों एक नंबर लाइन बनाई है जिसमें काउंटिंग मैंने लिखा है 0 से लेके 20 तक। अब क्वेश्चन जैसे आते हैं बच्चों, ये बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है बच्चों? सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें जंप कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स जंप किया गया है। तो ये बच्चों यहां से लेके यहां तक जो है ये कितने टाइम्स हुआ? 1 टाइम्स। यहां से स्टार्ट करेंगे 10 पे गया, कितने टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स। फिर 10 से लेके 15 तक बच्चों 3 टाइम्स। 15 से लेके 20 तक बच्चों 4 टाइम्स। तो हाउ मेनी टाइम्स वी जंप? 4 टाइम्स। इट मीन्स वी मेक जंप्स 4 टाइम्स। कितने टाइम्स बच्चों? 4 टाइम्स। अब इसमें हमें ये देखना है बच्चों कि जो हमने जंप करे हैं वो कितने कितने डिजिट के स्किप पे, कितने कितने नंबर के स्किप के जंप करे हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे ये 0 से स्टार्ट है, 5 तक गया है। तो बच्चों हमने कितने क्या बोलते हैं नंबर स्किप करे? 5। 0 से लेके 5 तक बच्चों नंबर्स कितने हो गए? 5। अब 5 से लेके 10 तक 5, 10 से लेके 15 तक 5, 15 से लेके 20 तक 5। तो इट मीन्स the size of each jump is 5। मतलब हर जंप का साइज कितना कितना है, कितने कितने नंबर के स्किप है? 5। तो 5 नंबर के स्किप पे हमने जंप करे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 4 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स हुआ बच्चों? 4 टाइम्स नंबर 5। 5 नंबर के स्किप पे हमने जंप करे हैं। तो आंसर हमारा ये हो गया, या फिर इसको आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं 20। और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है बच्चों? 20। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए बच्चों अब आगे करते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं बच्चों? सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन
प्रॉब्लम्स सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम यूजिंग द गिवन नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन जो हमारा दिया होगा मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम हमें उस तरीके से सॉल्व करनी है। तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों प्रॉपर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दे रखा है और ये हमारा नंबर लाइन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर किस तरीके से निकाला जाता है, ये बच्चों मैंने बता रखा है कई बार। ये क्या है, टाइम्स। पहला वाला क्या होता है बच्चों, टाइम्स। सेकंड वाला नंबर। इसका मतलब ये हमारा टाइम्स कितना हो गया, 3 टाइम्स, और कितना नंबर है, 4। तो इट मीन्स कि 4 नंबर के गैप में हमें कितने बार जंप करना है, 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों। वन टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों, हमें कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स। 1 2 3, ये बच्चों हो गया 3 टाइम्स। कितने कितने नंबर हैं, 0 से लेके 4 तक हम जाएंगे। 4 नंबर, 4 में 4 ऐड किया, 4 में 4 ऐड किया, 8 हो गया। 8 में 4 ऐड किया, 12 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 4 है, हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। इट मीन्स इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारा पहला जंप यहाँ तक होगा, उसके बाद हमें 4 काउंट करना है। 1 2 3 4, 4 से हमने स्टार्ट करा 4 तक, 1 2 3 4। उसके बाद हमारा दूसरा जंप बच्चों कहाँ पे खत्म होगा, 8 पे। उसके बाद फिर हमें 4 काउंट करना है, 1 2 3 4। तीसरा जंप हमारा कहाँ पे एंड होगा बच्चों, 12 पे। तो यहाँ से हमने लेके 4 नंबर के अगर हमने 3 जंप करे तो हमारा आंसर बच्चों कहाँ पे आया, 12 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 12। और ये मैंने पहले बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया भी है, बताया भी है, और बोला है आप लोगों को कि टेबल लर्न करें अच्छे से अच्छा। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो बच्चों वो 12 ही आता है। ये हमने नंबर लाइन पे भी सीखा किस तरीके से 12 आ रहा है, और आपको टेबल लर्न होंगे तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। अब इसी में बच्चों आपको मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या बनाया है, नंबर लाइन। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों अपना, टाइम्स। ये क्या है बच्चों अपना, नंबर। मतलब
हमें जंप कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स। ये बच्चों कंफर्म हो गया आप सबको, 2 टाइम्स जो है जंप करना है। कितने कितने नंबर का जंप करना है बच्चों, 7 का। तो अब यहाँ से बच्चों हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने टाइम्स आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पहला जंप क्या हो गया बच्चों, 7 पे कंप्लीट हो गया। ये हमारा बच्चों हो गया 1 जंप। यहाँ से फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। कितना काउंट करना है बच्चों, नंबर 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से बच्चों हम दूसरा जंप करेंगे 14। अब इसके आगे क्या बच्चों, हम तीसरा जंप करेंगे। तो आंसर है बच्चों नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कितने जंप्स के बारे में कहा गया है, 2 टाइम्स। तो हमें 2 टाइम्स ही जंप करना है। अब बच्चों इसका आंसर कैसे आया, 2 टाइम्स हमने 7 7 काउंटिंग के जंप करे, तो ये हमारा आया 14। ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारा क्या आ गया इसका, 14। नंबर लाइन में बच्चों ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि नंबर लाइन पे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सीखा जाता है। इसके आगे बच्चों 1-2 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से रहेंगे, बस आपको सिखाने के लिए मैं उस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि ये भी आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि नंबर लाइन पे किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं। तरीके बहुत सारे हैं बच्चों करने के, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन पे किस तरीके से करा जाता है। चलिए बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा, नंबर लाइन पे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। बाकी बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी इसमें बच्चों आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आगे इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों मैथ जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है। तो इसको लर्न ना करें बच्चों, जितना जितना प्रैक्टिस हो सके इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। और आपको मैंने टेबल लर्न करने को बोल रखा है, टेबल भी आप लोग लर्न करते रहिए जितना आपको हो सकता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल फिर इस पे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, ओके बच्चों।